बढ़ गया है। एक दिन में 1,45,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,45,384 नए संक्रमित मरीज पूरे भारत में हैं। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में 1,45,000 से ज्यादा नए केस पूरे देश भर से सामने आए। 1,45,384 नए संक्रमित कोरोना के मरीज, कुल 794 मरीजों की संक्रमण से 24 घंटे में मौत भी हुई है। तो हर दिन एक नया आंकड़ा, एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। एक दिन में 1,45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इसको लेकर अब सख्त कदम उठा रही है। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं तो उनका इलाज भी तो शुरू होगा। तो ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाए। बीते 3 दिनों का कोरोना मीटर भी जान लीजिए। आज यानी 10 अप्रैल को 1,45,000 के पार मामले, 9 अप्रैल यानी कल 1,31,000 के पार नए केस सामने आए। तो 8 अप्रैल को 1,26,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज देश भर से सामने आए। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 7 अप्रैल को 1,15,000 के पार मामले सामने आए। 6 अप्रैल को 96,000 लोग नए पॉजिटिव सामने आए। तो 5 अप्रैल को 1,03,000 के पार नए केस रिपोर्ट हुए। और आज जो आंकड़ा निकल कर आया है वो अब तक का एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। 1,45,000 के पार नए कोरोना संक्रमित पूरे देश भर से सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि जरूरी कदम उठाए जाएं, प्रशासनिक कड़ाई बढ़ाई जाए और लोगों से भी अपील की गई कि वो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस वक्त पूरे देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। उसको और पुख्ता तरीके से, तेजी के साथ वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस पर बल दिया गया है। सावधानी बरतना लोग बिल्कुल ना छोड़ें। मास्क और सैनिटाइजेशन जिसकी आदत बीते साल बनी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उससे छोड़ दिया, उससे किनारा कर लिया और उनको लगा कि कोरोना शायद खत्म हो गया। लेकिन नहीं, अब ये दूसरी लहर जिस तरह से वापस आई है, संक्रमण और तेजी से फैल रहा है, इसीलिए गाइडलाइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिए, विवेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 1,45,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए। इसके अलावा 700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। तो आखिर किस तरह से कड़ाई अलग अलग राज्यों में फिलहाल की जा रही है और क्या दिशा निर्देश अब आगे के लिए हैं कि ये मामले कैसे थमेंगे? आस्था, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर लगातार एक हफ्तों का अगर आंकड़े देखे जाएं, जो 17 सितंबर को जो आंकड़े आए थे, अगर पिछली पहली लहर की बात करें तो जो 17 सितंबर को जो सबसे हाईएस्ट आंकड़े आए थे वो 97,000 थे। उसके बाद जो सेकंड लहर की बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़े आए थे, उसमें 1,03,000 आंकड़े आए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आंकड़े थे। उसके बाद जो कोरोना का रिकॉर्ड है वो लगातार टूटता ही गया। 1,03,000, 1,16,000, 1,26,000, 1,31,000। और अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो 1,45,300 समथिंग आंकड़े आए हुए हैं और जिसमें 794 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो हर दिन नए रूप में निखर बात सामने आ रहा है। रोज आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो पीएम भी, जितने भी राज्यों के सीएम हैं, लगातार उनसे बातें कर रहे हैं किस तरीके से कोरोना से निपटना है। उसको लेकर लगातार जितने भी राज्यों के सीएम है, पीएम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में कई राज्यों में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है। वहीं बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है उन जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। कल की अगर बात करें तो प्रयागराज में सीएम गए थे, कल की बात करें वाराणसी में गए थे सीएम। तो लगातार सीएम हर जिले के जितने भी डीएम है, एसएसपी हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से निपटना, लोगों को किस तरीके से समझाना कि ज्यादा ज्यादा मास्क लगाएं, एक साथ भीड़ में इकट्ठी ना करें। तो लगातार सीएम उन लोगों को समझा भी रहे हैं और कोरोना से निपटने के निर्देश दे रहे हैं। हर जिले में लगातार सीएम नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाई की जा रही है और सभी जिलाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यूपी में आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासनिक इंतजामों में कोई ढिलाई तो नहीं है। तमाम मंत्रियों को फील्ड में उतारा जा रहा है। खुद सीएम जो है अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में बैठकें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक अहम अपडेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी कड़ाई जो है वो अब बढ़ती जा रही है।
देश भर की बात करें तो 1,45,000 से ज्यादा नए केस 24 घंटे में सामने आए। तो यूपी में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। बात चाहे नाइट कर्फ्यू की हो, वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी से बढ़ाए जाने की बात हो, टीका महोत्सव की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है यूपी के अंदर। अगली खबर लखनऊ से। प्रदेश में कुल 11 जिलों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू है, जिनमें मुरादाबाद, बरेली, झांसी, सहारनपुर इस समेत कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुरुवार को लखनऊ समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ था और इसके दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। मुरादाबाद, बरेली, झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, ये वो जगह हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और पुलिस प्रशासन घूम घूम कर इसका पालन करवा रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि वो बेवजह सड़कों पर ना निकले, गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगा होना चाहिए वरना सख्ती की जाएगी। तो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो कहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू है अलग अलग जगहों पर। झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस। रात के वक्त जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जहां बाजार, भीड़भाड़ वाले चौराहे, सड़कें, सब पर अनाउंसमेंट होती है और बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती होगी, ये बात लोगों को बताई जाती है। कोरोना गाइडलाइंस का लोग पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, इस सब से भी उनको जागरूक किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसके बावजूद भी यदि कोई इन बातों को नहीं मानेगा तो फिर उस पर सख्ती की जाएगी। आप खुद भी मास्क धारण करिए और जो कस्टमर है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 12,787 नए मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 48 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है और लखनऊ की बात करें तो यहां पर 4,059 नए मामले कोरोना पेशेंट्स के सामने आए। लखनऊ में एक दिन में 23 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। यूपी में 24 घंटे में 4,059 नए मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए। लखनऊ में एक दिन में 23 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 12,787 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और केवल लखनऊ में ही 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 48 कोरोना पेशेंट्स की मौत भी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये ताजा जो आंकड़ा है यूपी का वो हम आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 4,000 से ज्यादा और उत्तर प्रदेश के अंदर 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। दावा है टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है और वैक्सीनेशन भी बढ़ाया जा रहा है। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, बताइएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा और केवल लखनऊ में ही 4,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। टीका महोत्सव की किस तरह तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अब जो लक्ष्य है वो ये है कि एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाए तो दूसरी तरफ लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वो लापरवाही ना बरतें। आशा, देखिए, टीकाकरण के लिए टीका उत्सव की शुरुआत तो होगी 11 से, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के सामने वो है इस समय इन हालात को संभालना। जिस तरह से 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आप देख सकते हैं कितने डराने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे में 12,787 नए कोरोना पॉजिटिव मिले उत्तर प्रदेश में और लखनऊ अगर बात करें तो 4,059। मौतों की जो संख्या, सबसे बड़ी चीज देखी जाती है इसमें कि मौतें कितनी हो रही हैं। मौतों का आंकड़ा आज 24 घंटे में 48 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है प्रदेश में, यानी हर एक 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। और इनमें सबसे ज्यादा अगर संख्या देखें तो वो है राजधानी लखनऊ में। 48 में से 23 मौतें लखनऊ में हुई, यानी लखनऊ में हर 1 घंटे में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत। हालांकि इसके पीछे वजह ये भी है कि जो बाहर से गंभीर मरीज होते हैं उनको भी यही लखनऊ भेजा जाता है, इस वजह से भी यहाँ पर लोड ज्यादा है। लेकिन आप स्थितियां इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज, प्रदेश में अगर कुल एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो देखिए अभी एक्टिव केस की संख्या फिलहाल बताई नहीं गई, लेकिन कल तक 48,000 थे और आज 12,587 नए मामले आए हैं। कुछ डिस्चार्ज हुए होंगे, उनको दे दिए तो भी मानकर चलिए प्रदेश में इस समय 59 से 60,000 कोरोना पेशेंट जो है वो एक्टिव केस में है। और इसी तरह अगर हम लखनऊ के आंकड़ों को देखते हैं तो मानकर चलिए करीब 17,000 एक्टिव पेशेंट अब लखनऊ में हो चुके हैं कोविड के। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है व्यवस्थाओं को संभालना, इनके हिसाब से बेड की व्यवस्था, वहां पर इलाज सबको मिले, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार सबसे बड़ी समस्या आ रही है L2 L3 के बेड को लेकर। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निरीक्षण किया,
अधिकारियों को निर्देश दिए, खुद मुख्यमंत्री दौरों पर निकले हैं, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो दौरों पर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये सही बात है कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, जिससे जितने भी कोविड पॉजिटिव है उनको जल्द से जल्द बाकी सबसे अलग कर लिया जाए, चिन्हित करके। लेकिन इन सबके निकलने के बाद ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट्स बहुत तेज फैले हुए हैं, जगह जगह बहुत सारे, बड़ी संख्या जो है एसिम्प्टोमेटिक की है, और उसी कारण ये इन्फेक्शन तेजी से भी फैल रहा है। माइल्ड सिम्टम या एसिम्प्टोमेटिक लोगों के संपर्क में यदि लोग आते हैं जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, तो ऐसे में बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन फैलता है और सेकेंड वेव में संक्रमण की रफ्तार ऐसे भी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। उधर कानपुर में कोविड वैक्सीनेशन पटरी से पटरा, वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन धड़ाम हो गया है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाना है टीका उत्सव। वैक्सीन की कमी से 10 टीकाकरण केंद्र पर हंगामा हुआ है। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे थे 8000 लोग, 2367 लोगों को ही टीका लग पाया। अब सिर्फ 3 सेंटर पर ही वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। हैलेट, उर्सला और जाफरिन में ही टीकाकरण होगा। तो वैक्सीन की कमी के चलते 10 टीकाकरण केंद्र पर हंगामा भी हुआ है। अब केवल 3 सेंटर्स पर ही वैक्सीनेशन होगा। 8000 से ज्यादा लोग टीका लगवाने पहुंचे, लेकिन लग 2000 से ज्यादा लोगों को पाया। अगली खबर वाराणसी से। कोविड को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बाबा के गर्भगृह में आम जन की एंट्री पर रोक है। सिर्फ परंपरागत पुजारी ही पूजा करेंगे। श्रद्धालु सिर्फ झांकी दर्शन कर पाएंगे। मंगला आरती के टिकट बिक्री पर भी रोक लगाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने वाले ही परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। तो सिर्फ परंपरागत पुजारी ही यहां पूजा कर पाएंगे। गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री को फिलहाल रोक दिया गया है। झांकी दर्शन नहीं हो पाएगा और मंगला आरती के लिए टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो कोविड को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर, कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह में अब आम लोग फिलहाल एंट्री नहीं कर पाएंगे। केवल परंपरागत पुजारी ही वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। नीतीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या श्रद्धालुओं के आने की संख्या में भी कोई आंकड़ा रखा गया है? क्या नई व्यवस्था है, विस्तार से बताएं। किस तरह से कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, बल्कि ये कहें कि बनारस में कोरोना की भयावह स्थिति अब देखने को मिल रही है। ऐसे में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन ने एक आज से नई व्यवस्था लागू की है। वो नई व्यवस्था अगर बात करें तो बाबा के गर्भगृह में आम जन के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गर्भगृह में अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। जो परंपरागत पुजारी हैं वही प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मंगला आरती के टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना वहां अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बिना मास्क के आप मंदिर परिसर में प्रवेश करना चाहते हैं तो परिसर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और आपको अगर बता दें कि बीते दिनों अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जिस तरह से बाबा का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए कहीं न कहीं दूर कर दिया गया था, आम श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में इस बार अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि आम श्रद्धालु वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो झांकी दर्शन करेंगे, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं उनको गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, गर्भगृह के भीतर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बाहर से आप बाबा को प्रणाम करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें और मंदिर में भोलेनाथ का दर्शन करें। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये खास बातें हैं जो कि आम लोगों को ध्यान रखनी होंगी। गर्भगृह में एंट्री नहीं होगी। मंगला आरती का फिलहाल टिकट जो है वो नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जारी है सियासत। अखिलेश यादव ने शामली टीकाकरण में लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। टीकाकरण के बाद भी कोरोना पॉजिटिव होने पर सवाल उठाए। टेस्ट की क्षमता कम और रिपोर्ट में देरी पर भी सवाल उठाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, यह भी हम आपको दिखा देते हैं। तो कोरोना पर स्टार प्रचारक से सवाल। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एड्रेस करते हुए लिख रहे हैं अखिलेश यादव, शामली यूपी में कोरोना के टीके की जगह कुत्ते के काटने पर लगने वाले इंजेक्शन की जांच में क्या मिला? टीके के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना कैसे हुआ? टेस्ट कम और रिपोर्ट देरी से क्यों? अस्पताल में बेड और जान बचाने वाली दवाइयों की कमी क्यों? ये सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। और अब बड़ी खबर कानपुर से। 5 और अस्पतालों में कोविड का इलाज किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद ये अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आईसीयू के सीसीटीवी को बंद रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों को ओवर बिलिंग न करने की सलाह दी गई है। तो पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। कौन से अस्पताल हैं जिनको परमिशन दी गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में कोविड के अस्पताल बढ़ाए गए हैं। आईसीयू में सीसीटीवी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 5 और अस्पतालों में कोविड के इलाज की अनुमति मिली है। 7 एयरफोर्स रीजेंसी हॉस्पिटल, जीटीबी, एसआईएस अस्पताल में भी कोविड का इलाज होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यह अनुमति दी गई है। डीएम ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर 5 अस्पताल हैं। एयरफोर्स रीजेंसी हॉस्पिटल, जीटीबी, एसआईएस हॉस्पिटल उनमें से एक है जहां पर अब कोरोना का इलाज होगा। और अब एक बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बरेली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। खुद डीएम और एसएसपी सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा ले रहे हैं। बरेली में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद आज से बरेली के डीएम ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल लाइन्स इलाके में, सिविल लाइन्स पुलिस चौकी के पास अयूब खां चौराहे पे। देख सकते हैं जो लोग इस वक्त आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पर हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं या जो लोग भी आ रहे हैं उनके साथ चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर जब नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। दरअसल बरेली में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बरेली में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो इस वक्त का आलम देख सकते हैं, दुकानें बंद हैं, चौराहों पर सन्नाटा पसरा है। जो लोग आ रहे हैं, किस कोई हॉस्पिटल से आ रहा है क्योंकि इसेंशियल सर्विसेज को छूट दी गई है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को भी जानकारी नहीं या जो अनजाने में आ रहे हैं उनको पुलिस समझा रही है क्योंकि आज पहला दिन है और उनका कहना है कि आगे से वो ध्यान रखें कि रात 9 बजे के बाद वो लोग किसी भी कीमत पर यहाँ पर ना आए, यानी कि बरेली शहर में ना घूमें। दरअसल बरेली में पिछले 24 घंटे में 235 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से अब ये सख्ती बरतना ज़रूरी हो गया है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली।